गुड इवनिंग, जोहार, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है द बेबाक कौशलेंद्रा शो। भाई फोन आ रहे थे, कल बहुत फोन आ रहे थे। कहाँ बिहार के विश्लेषण में पड़े हैं। जब बताइए भैया, घाटशिला के घाट पर क्या हुआ ही नहीं बताइएगा। अब जब मतदान हो गया उसके बाद बोले थे, कल इशारों इशारों में कुछ बातें हमने कही थी, लेकिन हमारे दर्शकों को तो हमारा एग्जिट पोल जानना है कि घाटशिला में होगा क्या। 14 को है मतगणना, लेकिन घाटशिला का एग्जिट पोल, हाँ, बेबाक कौशलेंद्र का एग्जिट पोल। चलिए, घाटशिला में 2 आदमी जीतेगा। अरे 2 आदमी मतलब क्या समझे। वहां से 2-2 को दंगल हुआ भाई घाटशिला में ना, इसलिए वहां से 2 आदमी जीतेगा। एक तो खाली हुआ था मैदान स्वर्गीय मंत्री रामदास सोरेन के खाली होने के चलते। अब उसी के चलते ना उपचुनाव हुआ था। तो उस उपचुनाव में एक तो उनके पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन लड़े महागठबंधन की ओर से, और चंपाई बाबू के पुत्र बाबूलाल सोरेन दोबारा सप्लीमेंट्री परीक्षा दिए। पिछला बार दिए थे ना परीक्षा, जब बाबूजी गए थे भाजपा में तो साथे साथे उनको इनाम में टिकट मिला था ना घाटशिला वाला, लेकिन उस बार तो फेल हो गए थे। इस बार सप्लीमेंट्री एग्जाम देने का मौका मिला। अब उस सप्लीमेंट्री में भी पास होंगे कि नहीं होंगे ये जानने के लिए आप लोग बेकार हैं, हालांकि बेकरार हैं। हालांकि बहुत लोग उनको गया था एकदम जिताने उताने के लिए। तो क्या हुआ घाटशिला में, और घाटशिला में 2 आदमी कैसे जीतेंगे, 2 दंगल कैसे था। दूसर का दंगल था भैया केला बनाम कैंची, जयराम बनाम सुदेश। अब घाटशिला से जयराम और सुदेश का क्या लेना देना। आप तो हर बात में जयराम को घसीटते हैं, कैसे है लेना देना अभी आपको समझा देते हैं। पहले थंबनेलवा देख लीजिए। थंबनेल आज का हमारा है, यही है घाटशिला का सटीक एग्जिट पोल। जी हाँ, सटीक एग्जिट पोल सेव कर लीजिए, एकदम 14 तारीख को 12 बजे के बाद बतिया लीजिएगा। हेमंत की जय जयकार, चंपई की सियासत का हुआ बंटाधार, यही आएगा रिजल्ट घाटशिला में। और सुदेश होंगे पस्त, जयराम मस्त। अब कैसे होगा, कहां गड़बड़ हुआ, क्या है मसला। देखिए, चंपई सोरेन की सियासत में उसी वक्त ग्रहण लग गया था जब उन्होंने हेमंत सोरेन को खड़ाऊ लौटाने से मना कर दिया था। चंपई सोरेन को बहुत भरोसा किया था हेमंत सोरेन ने, और जब उन्हें जेल जाना पड़ा, ईडी वालों ने जेल भेजने की नौबत ला दी, तो चंपई सोरेन को खड़ाऊ दी हेमंत सोरेन ने। कहा, चचा संभालिए, हम जरा ईडी से निपट कर आते हैं। लेकिन सत्ता महाठगनी भैया। अब सत्ता में आके चंपई बाबू के चंचल पीए, हाँ थे ना उनके एडवाइजर चंचल, उस चंचल पीए और बेटा बाबूलाल सोरेन को सत्ता का ऐसा नशा चढ़ा कि चंपई चाचा को समझा दिए, अब कुर्सी छोड़ना ओढ़ना नहीं है, अब कुर्सी नहीं छोड़ना है। अब हेमंत सोरेन कहाँ गए, अब हो गया, अब बस आप ही को मुख्यमंत्री रहना है। हम बजाता बस्ता उस्ता में फोटो छप के, अभी वो पीआईडी का गोदाम में जाइएगा ना तो लाखों करोड़ों रुपया का बस्ता जो है ना छपा था, वो छपले रह गया। चंपई चाचा बस्ता बांट रहे थे ना बच्चा सबको, और बस्तवा नहीं बटा पाया, एकदम टेंडर हो गया था, छप के आ गया था। अभी भी वो सूचना भवन का जो गोदमुआ है उसमें वो सब बस्तवा पड़ल होगा। काहे हुआ था ऐसा। चंपई बाबू जो कि हनुमान थे शिबू सोरेन के, वो किस माया जाल में पड़ गए। हेमंत बाबू ने तो अपने परिजनों से ज्यादा भरोसा किया था चंपई बाबू पे। चंपई बाबू को अपनी राजगद्दी सौंप कर गए थे, चचा संभालिए, थोड़ा सियासी बवंडर है उसको हम देख के आते हैं। लेकिन चंपई बाबू के मन में भाजपा के चाणक्यों ने कुछ भर दिया, और उसमें भूमिका निभाई चंपई बाबू के चंचल पीए ने। चंचल पीए और साथ में पुत्र बाबूलाल सोरेन, और भी बाकी लोग इर्द गिर्द सत्ता में रहता है लोग तो हो ही जाता है भैया। मुख्यमंत्री की कुर्सी है ही ऐसी, बैठे नहीं कि मिजाज बदल गया। अब जब हुआ चंपई बाबू के बारे में, जब महागठबंधन के लोगों को भनक लगी कि चंपई बाबू तो अब कामरूप कामाख्या के जादू के असर में आ गए हैं, समझ गए ना, सह प्रभारी हेमंता विश्व शर्मा के चक्कर में आ गए हैं,
अब दिल्ली के डोरे डाले जा रहे हैं। तो भैया आनंद फानंद में निर्णय हुआ कि नहीं, अब हेमंत बाबू आइए गए थे तो हो गया कि ना अब चलिए इनको हटना है। अब विधायक दल की बैठक हुई, चंपाई बाबू को कहा गया आप कुर्सी छोड़ दीजिए। वो करने लगे थे कसर मसर ना। अच्छा, उसी समय में, अंदर की बात बता रहा हूं, उसी समय में चंचल पीए जी ने कहा चलिए आंटी बुला रही हैं। चंपाई बाबू चले गए। अब राजभवन जाकर इस्तीफा देना था। चंपाई बाबू बोले आते हैं, घर से आते हैं। अब उसके बाद हुआ कि अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगा, तो एकदम विद्रोही तेवर अपना लिए। अब कैसे हो इस्तीफा कराना था। तो उस समय समन्वय समिति के जो सदस्य हैं, राजेश ठाकुर अध्यक्ष हुआ करते थे भारतीय ये कांग्रेस पार्टी के, हेमंत सोरेन के साथ बड़े अच्छे ये थे। तो भैया हुआ कि चलिए, तो राजेश ठाकुर और हेमंत सोरेन साथ में गए चंपाई बाबू के घर। चंपाई बाबू के घर गए, पीछे पीछे वहां से विधायक लोग बैठे था। गए चंपाई बाबू के घर की चलिए चचा राजभवन चल के इस्तीफा दे देना है। एकदम वहां भी कसर मसर कर रहे थे, वहां भी रोने होने लगे कि ना कुर्सी ना छोड़ूंगा। लेकिन फिर समझा बुझा के लाए राजेश ठाकुर और हेमंत सोरेन, जाके राजभवन में चंपाई बाबू का इस्तीफा हुआ। ये तो कहानी थी। चलिए चंपाई बाबू चले गए। हुआ कि भैया अब तो कमल का फूल थाम लिए हैं चंपाई बाबू। कोई बोला है भूल, कोई कहा ना अब तो हेमंत सोरेन के दिल में चुभेगा सूल। लेकिन कुछ छो ना हुआ। एकमात्र सीट चंपाई बाबू जहां से विधायक थे, एकमात्र इसकी सीट जीत पाए। और भाजपा का तो पहले ही से वो आदिवासी टॉनिक जितना भाजपा ने अपनाया, जितना भी आदिवासी टॉनिक आदिवासी टेबलेट लगाए थे, वो बाबूलाल मरांडी हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, बहुत सारे लोग हैं। अब कितना नाम गिनाइएगा, नाम गिनाइएगा तो नेताजी लोग गुस्सा जाएंगे कि बार बार हम यहीं पे टारगेट करता है। अब बाबूलाल जी चूंकि अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, अब उनकी इच्छा नहीं थी। याद है ना चंपाई बाबू जब दिल्ली में जाकर शामिल हुए थे तो वेलकम चंपाई सोरेन बाबूलाल जी नहीं बोले थे। बड़ी देर लग गया था, 48 घंटा से बेसी लग गया था। दिल्ली गए, दिल्ली में समझाया गया इनको, आला कमान ने समझाया कि नहीं नहीं जाइए वेलकम करिए। बाबूलाल जी भी बोल दिए थे वेलकम। अब उस समय बाबूलाल जी के साथ बहुत खेला हुआ था ना भाई। कार्यकारी अध्यक्ष बैठा दिया गया था तो बाबूलाल जी फिर अपना पुरनका ऑफिस में जाकर बैठ गए थे। रुस्सा फुल्ली सब चलिए रहा था। बाबूलाल जी तो कहने के लिए अध्यक्ष थे। सारा खेल तो भैया वो हेमंता बाबू सह प्रभारी देख रहे थे। मामा जी भी थे लेकिन सह प्रभारी का ज्यादा चल रहा था। जो कुछ भी कर रहे थे हिमंता विश्व शर्मा कर रहे थे। सब जगह का एकदम डायरेक्ट शाह जी को रिपोर्ट भी कर रहे थे। लेकिन सब किया धिया पर पानी फिर गया। इनाम में बाबूलाल सोरेन को घाटशिला की सीट मिली थी। बाबूलाल वहां से उतरे थे लेकिन हार गए। मतलब पहला बार परीक्षा में बैठे थे, विधायक वाला परीक्षा में, बाबूजी के आशीर्वाद से, भाजपा से मिला हुआ वरदान कि चलो बन जा तो सियासत अब आगे बढ़ जाएगा। लेकिन सियासत तो बढ़ नहीं पाई, हार गए थे। लेकिन अब देखिए होता है ना सियासत में। अब देहांत हो गया। वहां से घाटशिला से जो जीते थे रामदास सोरेन जी, जो सरकार में मंत्री भी थे, और चंपाई बाबू के जाने के बाद कोल्हान में झामुमो के बड़का संथाल चेहरा के रूप में स्थापित हुए थे। अब चंपाई बाबू तो खड़ाऊ लेके भाग रहे थे, तो उनसे कैसे खड़ाऊ छीन छान लिया लोग। लेकिन चले गए, बोले ना अब खड़ाऊ दीजिए चाहे नहीं दीजिए, हम कमल के फूल में जयबे करेंगे। गए, लेकिन कमल के फूल में जब ले जाया गया था तो कहा गया था आपको सम्मान दिया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। हेमंत सोरेन ने आदिवासी का अपमान किया। लेकिन अब चुनाव परिणाम आने के बाद कितना सम्मान मिला चंपाई बाबू को तो आप देखिए लिए। कभी चर्चा हो रहा था लीडर अपोजिशन बनेंगे तो अध्यक्ष बनेंगे, फलना बनेंगे तो यह होगा वो होगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। वो विधायक बन के रह गए। दूरी भी बनाते थे लेकिन थोड़ा प्यार थोड़ा तकरार चलिए रहा था। फिर अभी देखिए ना जो उपचुनाव का नौबत आ गया, रामदास बाबू का देहांत हो गया। देहांत हो गया तो भी बेटा के नाम का घोषणा में भी बड़ी देरी लगा भाई। कि पिछला बार हार गए थे, क्या कि इंटरनल सर्वे में भारतीय जनता पार्टी, हमारे गुप्तेश्वर बाबा लोग बता दिए थे कि इंटरनल सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को पता चल चुका था कि बाबूलाल सोरेन इस बार भी 22 नहीं उससे ज्यादा मतों से हारेंगे। मतलब आंकड़ा 29-30 का बता दिया गया था। अब सर्वे और भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, सब हो चुका था, लेकिन कैसा हूं करके टिकटवा तो मिल गया। अब भाजपा के सब स्टार प्रचारक लोग का नाम तो आया था 40 गो, लेकिन कै गो दिखाई दिए होंगे आपको? हाँ, कुछ कुछ लोग दिख गए थे। हाँ, शुभेंदु अधिकारी दिख गए, मांझी जी दिख गए,
उड़ीसा वाले और गए, सब लोग गए, यहाँ वाले भी अपना अपना सब लोग जाके कोरम पूरा किया। लेकिन असली लड़ाई लड़ रहे थे चंपई सोरेन। वहां था हेमंत सोरेन बनाम चंपई सोरेन। अब चंपई सोरेन जी जान लगाए हुए थे। पिछला बार तो भैया वो भी परीक्षा दे रहे थे ना, बेटा का भी परीक्षा था, तो अपना परीक्षा पर ध्यान देते कि बेटा के परीक्षा पर। अब इस बार अपना अनुभव का लाभ देने के लिए बेटा के लिए लगे, पूरे जी जान से लगे। पहले ही से एकदम फुटबॉल मैच, खसी मैच, दुनिया जहान सब करते रहे, सब होता रहा। लेकिन मां मैया का प्यार, अल्पसंख्यकों का दुलार और हेमंत के चाहने वालों का मत बेशुमार पड़ गया सोमेश चंद्र सोरेन को। जी हाँ, यही हुआ घाटशिला में। घाटशिला में राजनीति की हर खिचड़ी पकाने की कोशिश हुई, लेकिन जो घाटशिला में हमारे सोर्सेज ने एकदम सटीक सर्वे ला कर दिया है, उस सर्वे के मुताबिक, नोट डाउन कर लीजिए, पिछला बार 22,000 का मार्जिन था ना, इस बार 3,000 प्लस या 3,000 माइनस। आप पूछ रहे हैं प्लस माइनस का है? देखिए, चंपई बाबू भी इस बार कोशिश किए हैं बेटा के लिए, मेहनत किए हैं, इतना दिन से लगे हुए थे, सबको संभाले। अरे भैया वहां खाली संथाले नहीं ना, संथाल सबसे ज्यादा है, लेकिन आदिवासी भी हैं, हाँ, आदिवासी हैं, उसके बाद फिर अल्पसंख्यक समाज, क्रिश्चियन लोग और मुसलमान लोग, सब कोई है ही ना। और देखिए वहां था क्या कि 2,56,352 जो मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 1,25,114 थे और महिला मतदाता ज्यादा थी 1,31,235। बहुत पहले भी हम एक बार बोले थे, मां मैया का चमत्कार होगा। कल्पना सोरेन जी, गांडे विधायक, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन, जिन्होंने मां मैया का जादू पिछले बार 24 वाला विधानसभा चुनाव में भी चलाया था ना, लोकसभा में भी चलाया था ना, वही मां मैया का जादू चला दिया उन्होंने। और कल्पना सोरेन के सभाओं में उमड़ी भीड़, और कल्पना सोरेन ने जो बातें की मतदाताओं से, वो दिल तक चली गई। मतलब सोमेश चंद्र सोरेन की जीत की डुगडुगी 14 तारीख को बजाने की व्यवस्था कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन और महागठबंधन के बाकी नेताओं ने पूरी तरह से कर दी। अब वहां हो गया 73.88% मतदान। तो उसके बाद होता है ना, सेफोलॉजिस्ट लोग तरह तरह का बात करता है, इस बार बहुत ज्यादा मतदान हुआ है तो सरकार के खिलाफ होगा, फलना होगा, ढिमकाना होगा। ये सब चुनावी चोंचला है, कुछ कुछ बोलेगा नहीं लोग तो आप लोग सुनिएगा क्या। अब सब होने के बावजूद जो हमारे जो बाबा लोग पूरे घाटशिला में जगह जगह हम बतियाते रहते थे ना भाई, सबसे फोन घुमाते रहते, अपना रिपोर्टर लोग को भी भेजे थे। अब फोन फान घुमा उमा के जो पता चला, चंपई चचा ने इस बार पूरा जी जान लगाया। अकेले थे, बाकी तो दिखाने के लिए सब लोग था ही, लेकिन आपने देखा होगा हारे का हरिनाम जैसे ही जिस दिन चुनाव हो रहा था, उसी समय एकदम दोपहरिया हुआ नहीं हुआ कि तुरंत एकदम आदित्य साहू जी, कार्यकारी अध्यक्ष, बोल दिए ना, नहीं नहीं भैया बहुत गलत हो रहा है, सरकारी मशीनरी है साथ में, चुनाव रद्द होना चाहिए। हैं? कहे भाई परीक्षा कैंसिल कहे करा रहे थे? मतलब मतदाताओं का रुझान देखकर समझ में आ गया। पहले तो जो रिपोर्ट था वो तो थैबे करा, अब बावजूद इसके चंपई बाबू कैसे छोड़ते, चंपई बाबू लगे रहे। अब वहां दूसरका थे भूमिज लोग, अब भूमिज लोग को संभालना था। अब बाकी जो ओबीसी में और कास्ट है वो तो खैर कुछ इधर कुछ उधर। पिछला बार भी ऐबे ना किया था भाई, बाबूलाल सोरेन को वोट आया था, 22,000 से हारे थे, वोट तो अच्छा खासा ऐबे किया था, लेकिन वही संथालों का प्रतिशत नहीं मिल पा रहा था। तो अगेन आई एम सेइंग, जो वोट जेएमएम के साथ थे वो इस बार इंटैक्ट रहे और उससे ज्यादा रहे। चंपई बाबू जेएमएम के वोट बैंक में सेंधमारी नहीं कर पाए। अब दिक्कत कहां हो गई चंपई बाबू का, इस बार काहे मार्जिन इधर उधर हो जाएगा, तो दिक्कत हो गई वही महतो जी लोग तो अपना कुर्मी एसटी आंदोलन के चक्कर में, सुदेश बनाम जयराम के चक्कर में आधे इधर आधे उधर, और कौन किधर पता नहीं चला। अब जितना वहां पर जयराम महतो लगे हुए थे मैदान में, लगातार एकदम धुआंधार प्रचार कर रहे थे, काहे के लिए, विधायक बनना था। जयराम महतो घाटशिला से जीत रहे हैं, भले उनके विधायक प्रत्याशी रामदास मुर्मू ना जीते,
फिर आप बोलेंगे विचित्र बात करें, जी हाँ, जयराम महतो जीत रहे हैं, इसलिए जीत रहे हैं कि जयराम महतो को जिस तरह से ब्रांड कुर्मी करने के लिए जो सियासी चोंचले अपनाए गए थे, उसका उल्टा रिएक्शन दिख गया। उल्टा रिएक्शन इसलिए दिख गया कि आजसू के, सुदेश महतो के कभी सन्निकट रहने वाले अमित महतो जो कोल्हान प्रभारी थे, उनका नो एसटी नो वोट, और उसके बाद वो रेल टिका, डहर छेका और कुर्मी आंदोलन के पुराने पुरोधा जो है ना, कौन, अजीत प्रसाद महतो, उनके बदलते बयान, विश्वसनीयता खत्म हो गई। चुनाव के पहले कह रहे थे 15 दिन का अल्टीमेटम, अखबार में छपवाए, अब फरवरी का अल्टीमेटम दिया, मतलब उनका अल्टीमेटम बढ़ते घसकते रहता है। अब एसटी का दर्जा नहीं दोगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे। अब होता क्या है, वो होता ना भवकी, बार बार दीजिएगा और करके मार देंगे मार देंगे मार देंगे, नहीं मारिएगा, हो गया खेल खत्म। अब समझ गए महतो जी का जो है वोट जो चंपई बाबू समेट लेते, अब भैया जितना महतो जी को जो झामुमो के साथ है मुस्लिम महतो माझी वाले समीकरण में, वो महतो जी उधर गए, और सुदेश महतो एनडीए के एकदम यार हैं, एनडीए से हमें प्यार है, ये साबित करने के लिए वहां लगे हुए थे। हालांकि उन्हीं के सिपाही लोग भर पानी पी पी के कुर्मी लोग को गरिया भी रहे थे। हाँ, ज्योत्सना केरकेट्टा हूं, हाँ, उधर अमित महतो हूं, अमित महतो तो अपना अलगे राग अलाप रहे थे। अब ऐसे में कंफ्यूजन हो गया कि सुदेश बाबू चाहते कहां। तो अब जयराम महतो वहां गए, जयराम महतो को पता था कि हमारे जाने से क्या होगा, हुआ, और वो हुआ क्या कि आपको 14 तारीख का जो परिणाम आएगा, उस परिणाम में ये भी नोट कर लीजिएगा। पहले तो आपको उनका आंकड़ा हमने बता दिया, 22,000 था, +3 या -3, इसी के बीच बाच में होगा। बाबूजी कोशिश किए तो हो सकता है कि आंकड़ा थोड़ा मतलब घट जाए, और नहीं तो इधर का उधर। जयराम महतो के जाने से क्या हुआ कि जयराम महतो के उम्मीदवार को पिछली बार 8,000 वोट आए थे, अब इस बार 8,000 पार होते हैं तो भी जयराम महतो की जीत, 8,000 बरकरार रहता है तो भी जयराम महतो की जीत। और जयराम महतो की पूरी टीम इस बार 8 तारीख 24 करने के चक्कर में लगी रही, मतलब 3 गुना 4 गुना कर देना है। मतलब आजसू को ये बता देना है कि उसी वोट बैंक, जिस वोट बैंक की लड़ाई आजसू और जेल के में हो रही है, उसमें हम तुम पर भारी पड़ते हैं भाई, ये परिणाम उस दिन ये भी बताएगा। और दूसरी बात, क्या चंपई बाबू का सियासी बंटाधार हो गया? हाँ, लग तो रहा है, क्योंकि पुराने जो उनके जमाने के सीनियर लीडर्स हैं, वो भी अब चंपई बाबू की कहानी पर नाना प्रकार की बातें कर रहे हैं। शैलेंद्र महतो बड़े दिनों बाद अपने भतीजे हेमंत सोरेन के पक्ष में मतलब बड़ा लंबा चौड़ा दे दिया। पिछले बार अभी चंपई बाबू रो रहे थे ना, रोते रोते बोले थे हमको बैल बोला, हम यहाँ झामुमो को खड़ा किया, फलाना किया, ये किया, हमको ऐसे बोलता है, मतलब वोट वोट आ जाता है उसका कुछ। लेकिन शैलेंद्र महतो ने तत्काल जो बातें सोशल मीडिया पर रखी, वो सुनेंगे तो आप भी सन्न हो जाएंगे। शैलेंद्र महतो ने लिखा कि घाटशिला विधानसभा चुनाव 11 नवंबर को संपन्न हो गया। सभी राजनीतिक दलों ने पूरे दमखम के साथ प्रचार प्रसार किया, खूब आरोप प्रत्यारोप हुए। चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चैनलों में रोते हुए कुछ कुछ कहा, ऐसा मैंने देखा, अखबारों में उनका बयान भी पढ़ा। चंपई बाबू, कुछ तो कहना पड़ेगा मुझे, चंपई बाबू, आपको हेमंत सोरेन ने प्रदेश का मंत्री मुख्यमंत्री बनाया था, आप अपने बदौलत ना मंत्री बन सकते थे ना मुख्यमंत्री। ये कौन कह रहे हैं? शैलेंद्र महतो, जो किसी जमाने में महासचिव हुआ करते थे झामुमो के, उन्हीं की बदौलत हुआ। अब तो उनकी खरी खोटी बातें सुननी ही होगी, इसमें रोने धोने से कुछ काम नहीं होने वाला। 14 नवंबर को पता चल जाएगा कि आपने जो किया था सही किया था, गलत किया था। वैसे नकार दीजिएगा कि ना जेएमएम तो हम ही बनाए, ऐसा नहीं है। आपने अपने प्रेस बयान में यह कहा कि कोल्हान में झामुमो का संगठन मैंने बढ़ाया, हाँ, इसका श्रेय आपने ले लिया। अरे भाई साहब, आप कहां थे? आप कह रहे हैं कि गुआ गोली कांड के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए,
आपकी बात सही है। अब गुआ गोलीकांड के बाद शामिल हुए थे चंपई बाबू। ये तस्वीर में जो देख रहे हैं ना, ये तस्वीर भी शैलेंद्र महतो ने जारी किया। वो पीछे जो टांगी लेके जो खड़े हैं युवा चंपई थे, आगे आगे कुर्ता में दिखाई दे रहे हैं आपको शैलेंद्र महतो। गौर से देखिए इस तस्वीर को। अब उसमें अब शैलेंद्र महतो ने कहा कि मैं चंपई बाबू, झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व तो मैं करता था कोल्हान में, और आप गुआ गोलीकांड में अपना क्रेडिट जो ले रहे हैं समझ से परे है, और आप जो कहिएगा सच मान लिया जाएगा क्या। जब झामुमो का स्थापना विभाजित सिंहभूम जिले में 78 में चक्रधरपुर में हो चुका था, उस सभा में विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन आए थे, वहीं से हम लोगों ने क्रांति की थी। आपका तो उस समय कोई अता पता भी नहीं था। उस समय मैं, शैलेंद्र महतो, देवेंद्र मांझी, बहादुर उरांव, मछुआ गगराई, 4 ही लोग थे। आप कहाँ थे। झारखंड आंदोलन के साथ साथ सिंहभूम जिले में जल जंगल जमीन का आंदोलन शुरू हुआ। गोइलकरा पूरा उन्होंने लिख दिया। आप तो भैया, आपको झामुमो से आशीर्वाद मिला था और आपने उस आशीर्वाद का प्रतिसाद सम्मानजनक नहीं दिया। नतीजतन आप अपनी करनी का फल भोग रहे हैं। इसमें हेमंत सोरेन का कोई दोष नहीं है। अब समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में चंपई सोरेन की राजनीतिक गाड़ी अब आगे चलेगी, संदेह है। फिलहाल विधायक हैं, रहेंगे। बेटे की गाड़ी इस दफा भी खुलेगी नहीं, ये हमारा एग्जिट पोल है। अब आगे विरासत, राजनीतिक विरासत चंपई बाबू इस बेला में सौंप पाएंगे, नहीं सौंप पाएंगे, क्या होगा। अब एग्जिट पोल तो एग्जिट पोल होता है ना, जनता का पोल ही देखना चाहते हैं ना। 12 बजे तक 14 तारीख को देख लीजिए, वहां से 2 ही चीज होगी। एक तो होगा हेमंत सोरेन, फिलहाल जो महागठबंधन है उसमें 56 का 56 अपना आंकड़ा पूरा कर रहे हैं। एगो विधायक घटे था ना, 55 हुआ था, फिर आ जाएगा वो सब बात अभी आज नहीं कि राजद को हटाएंगे, फलना करेंगे, वो सब तो 14 के बाद होगा ना। 14 भैया, आज तिलक समारोह का पार्टी खाइए ना, ब्याह का पार्टी बाद में बतियाएंगे। ब्याह होगा, उसके बाद और कोची कोची होगा, वो सब तो बाद में होगा ना। अभी फिलहाल यही है एग्जिट पोल। वहां से 2 जीत होगी। एक जीत होगी हेमंत सोरेन के कंधे पर, मां मैया के आशीर्वाद से, अल्पसंख्यकों के मत प्रतिशत से, और हेमंत के चाहने वालों के बम्पर वोटिंग से सोमेश चंद्र सोरेन की जीत सुनिश्चित है। चंपई बाबू ने बहुत प्रयास किया सामाजिक संगठनों को इधर उधर, फिर हुआ भैया ये इनको क्या नाम है, कुम्हार लोग को बना देंगे, सीध फलना ढेंकाना, बहुत सारा खेला हुआ। लेकिन वहां चला जादू मां मैया का और लामबंद अल्पसंख्यक वोट बैंक का। और बाकी जो अदर ओबीसी और वोट बैंक थे, उसमें कैसे केला और कैंची कुतुर 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 हुआ, ये आपको समझ में आ जाएगा। वहां रामदास सोरेन, अब जी सब लोग बोलता है ना भाई मेरा उम्मीदवार जीतेगा, कोई हारने के लिए थोड़े बोलता है। अभी जेल के माले बोले ना भाई एकदम हिला दिए, जीतेंगे। हाँ, हिलाए हैं जड़ें आजसू की, क्योंकि आजसू को अब आगे की राजनीति में अपने लिए एक मुकम्मल वोट बैंक की तलाश करनी होगी। क्योंकि घाटशिला के बहाने दंगल तो ही गया ना, जब तक दंगल नहीं होता है तब तक पता नहीं चलता है कौन पहलवान बड़ा कौन पहलवान छोटा। लेकिन अब दंगल हो गया तो भैया परिणाम भी आएगा ना। तो जो हमने थंबनेल लगाया था वो थंबनेल पुनः दोहरा रहा हूं, आंकड़े भी बता रहा हूं, एकदम घाटशिला का सटीक एग्जिट पोल। हेमंत की होगी जय जयकार, चंपई की सियासत का हुआ बंटाधार, सुदेश स्पष्ट, जयराम मस्त। तब आगे 29 तक की राजनीति में बहुत कुछ होना है भाई, बहुत तेज नदी में पानी बहेगा, परिसीमन होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन फिलहाल जो सिनेरियो है उसमें जयराम महतो की जय जय, और हेमंत सोरेन तो भैया आराम से चला रहे। आज भी देखिए एकदम फर्स्ट क्लास खून वून दे रहे थे, ब्लड डोनेशन कैंप एकदम। 25 साल हो गया ना, तो रजत जयंती समारोह की तैयारी हो रही है। 15 नवंबर को बना था झारखंड। अब एकदम मैडम सीएम मस्त है। कहीं से परेशान दिख रहे हैं क्या आपको? काहे परेशान दिखेंगे? काहे कि चंपई चचा का जो फाइनल वैक्सीनेशन था, सियासी वैक्सीनेशन, वो झामुमो के लोगों ने कर दिया है। चलिए आज के लिए इतना ही।
जो मैंने कहा वो आपने रिकॉर्ड कर लिया होगा। देखते रहिए विवाद कौशलेंद्र शो। और अब तक आपने स्वराज पोस्ट को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और आज के शो को एकदम रिकॉर्ड में रख लीजिए। 14 तारीख ज्यादा दिन थोड़े, उस दिन फिर बतियाया जाएगा। क्या बहुत लोग एग्जिट पोल देता है तो हमारा भी एग्जिट पोल देखिए लीजिए। जोहार।